श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में इस सावन आषाढ़ मास का बहुत ही बड़ा और नया उपाय बताया है। और दोस्तों, जिस उपाय का नाम है 2 बेलपत्री और 2 फूल वाला उपाय। अब दोस्तों, ये जो उपाय है ये आप लोगों को कैसे करना है, पंडित जी ने इस उपाय में क्या क्या करने के लिए बताया है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। देखो, पंडित जी ने काफी दिनों बाद एक नया उपाय बताया है जो कि आप लोगों की सारी मनोकामना पूर्ति के लिए है। पंडित जी ने बोला है कि जब भी आपके जीवन में परिस्थिति बन जाए, मतलब कि आपने अपनी किसी दुख और परेशानी के लिए या किसी मनोकामना के लिए सारे उपाय कर लिए हों, सारे व्रत धारण करके देख लिए हों, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हुई हो, जब वह दुख और परेशानी दूर ना हुई हो, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को एकमात्र ये वाला उपाय करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया हुआ है। और ये उपाय बिल्कुल नया उपाय है। और हम आपको एक बात और बता दें कि पंडित जी जब भी कोई नया उपाय बताते हैं तो उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, उनको उस उपाय को करने का जो फल है वो पहले मिलता है और बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही करना, क्योंकि जब आप लोग उपाय को अच्छे से समझोगे तभी आप लोग उपाय को अच्छे से कर पाओगे और तभी आप लोगों को उपाय को करने का अच्छा सा और बड़ा सा फल मिलेगा। ठीक है, तो आखिर इस 2 बेलपत्र और 2 फूल वाले उपाय में पंडित जी ने क्या बातें बताई है, इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारी जानकारी हम लोग यहां पर जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये 2 बेलपत्र और 2 फूल वाला उपाय आपको करना किस लिए है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय आपको जब करना है जब आपके जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां चल रही हो, बहुत सारी कोई आपकी मनोकामना है जो कि पूर्ण ही नहीं हो रही हो, जिसके लिए आपने बहुत सारे प्रयास भी करके देख लिए हो, या आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति बन रही हो, तो अपने सारी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए, अपनी दुख और परेशानियों के लिए या विषम परिस्थिति के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। अब ये वाला उपाय घर में से किसको करना है, तो देखो, ये उपाय घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी अगर इस वाले उपाय को करेगा तो उसको इस उपाय को करने का पूर्ण फल मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात और है कि अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए करना चाहता है, तो भाई वो कर सकता है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है तो वो अपने लिए, खुद के लिए ये वाला उपाय अलग से कर सकता है। बाकी अगर घर की सुख और शांति के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती, उन घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अगर करती है तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। मतलब कि उसके घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण रहेंगी और सुख और शांति भी उनके घर में बनी रहेगी। बाकी अगर आप लोग अपने लिए उपाय करना चाहते हैं तो अलग से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला उपाय करना किस समय है, मतलब किस दिन है, तो देखो, हम यहां पर आपको बता दें, पंडित जी ने ये वाला उपाय सोमवार के दिन बताया है, वो भी महीने के पहले सोमवार। और आप लोग जानते हो कि बारिश होती है, मतलब एक सावन का आप लोग संकेत समझ सकते हो। तो भाई ये वाला जो उपाय है, विशेष रूप से अगर हम देखें तो भाई आप इस उपाय को इस और सावन के महीने में कभी भी कर सकते हो, किसी विशेष दिन पर करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा है ना। बाकी इसकी पूरे दिन में, इस सावन आषाढ़ महीने में किसी भी दिन आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, विशेष दिन पर करोगे तो और ज्यादा अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है कि इस वाले उपाय को हमें करना किस, हम जिस भी दिन इस उपाय को करेंगे तो भाई किस समय हम ये वाला उपाय करें, तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग 2 समय पर कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला समय है सुबह का समय, प्रातःकाल का समय। मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि हम सुबह सुबह जल्दी इस वाले उपाय को कर ले है ना। बाकी अगर आप लोग किसी कारणवश उपाय को ना कर पाओ तो शाम के समय प्रदोषकाल में भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप सुबह भी करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा, शाम को करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा, पर उपाय सही तरीके से करोगे तो आपको उपाय का फल मिलेगा। तो सुबह की अगर हम बात करें तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10-11 बजे से पहले पहले उपाय को कर लेना। शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोग 6-7-8 बजे तक जो है, रात शाम या रात 8 बजे के पहले पहले कभी भी उपाय को कर लेना। इसके साथ में दोस्तों अब जो अगली सबसे बड़ी बात आती
है कि जब हम उपाय करने के लिए जाएंगे सावन महीने के किसी भी दिन में, तो भाई क्या सिर्फ हम उपाय की सामग्री लेकर जाएं या इसके अलावा और कोई भी सामग्री लेकर जाएं? तो देखो यहाँ पर हम आपको हर उपाय को बताते समय ये बात जरूर है कि जब भी आप कोई उपाय करने के लिए जाओ तो भाई आपको अपने साथ में कुछ ऐसी सामग्री जरूर लेकर जानी है जिससे आप भगवान शिवजी पर चढ़ा सको, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाओगे तो ये बात ये कहलाएगी कि भाई हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के पास गए हैं, इसमें हमारा स्वार्थ है। तो ये बात ना बीच में आए, इसी वजह से आप लोगों को जो है कोई भी उपाय करते समय अपने साथ में कुछ ऐसी सामग्री जरूर लेकर जानी चाहिए जिससे कि आप लोग भगवान शिव जी की पूजन कर सको। तो उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोग 2 बेलपत्र और 2 फूल वाले उपाय को सुबह के समय कर रहे हो तो है ना, तो कम से कम आप लोग अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर जाना, कम से कम बस 1 लोटा जल भी लेकर जाओगे तो जलेगा। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री आप लोग लेकर जा सकते हो वो सारी लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर आप इस 2 बेलपत्र और 2 फूल वाले उपाय को शाम के समय या प्रदोष काल में कर रहे हो तो भाई उस जगह पर आप लोगों को एक दीपक अपने साथ में लेकर जाना है। जो दीपक आपका होगा आटे का, ठीक है, मिट्टी का होगा तो भाई नया दीपक आपको लेना पड़ेगा, और ना हो तो भी आटे का आप एक दीपक जिसके अंदर गोल बत्ती रखना और शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना, ठीक है। मात्र इस दीपक को आपको तैयार करना है, जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में जाकर ही जलाना है ना। तो भाई अपने जो उपाय की सामग्री है 2 बेलपत्र और 2 फूल वो अपने साथ में रखना, और जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर फिर आप लोग उस उपाय को करने के लिए जाना है, ठीक है। पर कहाँ पर जाओगे? ये वाला जो उपाय है ये होगा भगवान शिव जी के मंदिर में और कहीं पर भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये उपाय हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप लोगों ने उपाय को सुन लिया, समझ लिया, तो आपको से उपाय में कोई गलती होनी ही नहीं। तो भाई इस उपाय को आपको शिवजी के मंदिर में जाकर करना है, अपने घर में ये वाला उपाय नहीं करना है, इस बात को आप लोग समझ लेना। उसके बाद में दोस्तों उपाय किस चीज का है? 2 बेलपत्र और 2 फूल का उपाय है। 2 बेलपत्र तो हमें समझ आएगी, पर 2 फूल कौन से लेने हैं जो कि उपाय में उपयोग होंगे, वो सबसे पहले आप लोग सुन लो, उसके बाद हम जानेंगे कि ये उपाय आपको करना कैसे है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले चीज आप लोगों को उपाय के लिए 2 बेलपत्र लेकर आनी पड़ेगी। अब देखो 2 बेलपत्र आप लोग या तो किसी वृक्ष से तोड़कर लाना है या किसी खरीद लेना, ठीक है, पर कोशिश करना ये आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि कई सारे लोग ये कमेंट जरूर करते हैं कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। तो देखो उपाय में जो भी सामग्री होती है वो आपको अपने परिश्रम से लानी होती है। जब ये आपका उपाय काम करता है तो क्या करना है? सबसे पहली चीज तो आपको 2 बेलपत्री, सिर्फ और सिर्फ उपाय में 2 बेलपत्र की ही आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है ना। तो भाई 2 बेलपत्री आपको यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी है ना। 2 बेलपत्री लाने के बाद 2 फूल आप लोगों को लेकर आने हैं, पर ये 2 फूल कौन से होंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है। तो देखो 2 फूल आपको जो लाने के लिए पंडित जी ने बोला है वो अलग अलग लाने के लिए बोला है। 2 फूल में से जो सबसे पहला फूल होगा वो होगा एक लाल फूल। लाल फूल में जो भी लाल कलर के फूल होते हैं वो आप लोग लेकर आ सकते हो, जैसे कि गुलाब का उदाहरण दे दिया है हमने आपको। लाल कलर का जो भी एक फूल होगा भाई उसे आप लोग लेकर आ सकते हो। वो फूल शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए, बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोई भी एक लाल फूल लेकर आप लोग आ जाना। उसके बाद में जो दूसरा फूल होगा वो होगा सफेद फूल, मतलब श्वेत पुष्प। तो एक कोई सा भी सफेद फूल ऐसा जो भी शिवलिंग ऊपर समर्पित होता हो, वो सफेद फूल आप लोग लेकर यहाँ पर आ जाना। तो ये 2 तरह के जो फूल हैं ये आप लोगों को लेकर आने हैं। दोनों एक ही फूल नहीं होंगे, एक लाल फूल होगा और एक सफेद फूल होगा, तभी आपका उपाय यहाँ पर पूरा होगा। अब इसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर जानते हैं उपाय को करने की पूरी विधि की, आखिर उपाय कैसे करना है। जो उपाय को करने वाला है वही उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को करना चाहता है तो वो कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में हैं तो मुख्य रूप से वो करें, अन्यथा घर का कोई बड़ा पुरुष भी इसको कर सकता है अपनी मनोकामना के लिए, घर की सुख और शांति के लिए। तो भाई ये दोनों चीजें आप लोग लेकर कहां पर पहुंच जाना है? शिवजी के मंदिर में। चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को, मुख्य रूप से सुबह करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई आप लोगों को अपनी पूजन की सामग्री और उपाय की सामग्री लेकर शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। सुबह करो चाहे शाम को करो, जो विधि है वो एक से ही रहेगी।
तो जैसे ही आप सबसे पहले शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो, अपनी 2 बेलपत्र और 2 फूलों को लेकर और जो भी पूजन सामग्री है उसको लेकर तो सबसे पहले जाकर आपको भगवान शिवजी के दर्शन करना है, भगवान को धोख देना है। आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद सबसे पहले आपको भगवान शिवजी पर 1 लोटा जो आप जल लेकर आए हो उसे चढ़ाना है। जाते से उपाय नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करना है। तो 1 लोटा जल चढ़ाना, जो भी आपकी पूजन सामग्री है उससे भगवान शिवजी की पूजा अर्चना करना। जैसे ही आपका 1 लोटा जल चढ़ जाता है, पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना। शिवलिंग के पास में बैठना, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना उपाय शुरू कर सकते हो। पर उससे पहले हम शाम के समय की बात कर लें। शाम के समय जब आप उपाय करने के लिए जाओगे तो जाते से सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करना है, उनको देना है। उसके बाद में जो आप लोग दीपक तैयार करके लेकर आए हुए हो, उस दीपक को आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मंदिर में बैठकर शिवलिंग के पास में ही बैठकर उसको जलाना है। अपनी माचिस से जलाना है, किसी और की माचिस से नहीं जलाना है। तो अपनी माचिस से उस दीपक को जलाकर उसे शिवलिंग के पास में आप लोगों को रख देना है। आप चाहो तो उस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतारकर उस दीपक को पास में रख सकते हो। थोड़ा शिवलिंग से दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। तो जैसे ही आपको दीपक रखा जाता है, उसके बाद में आप अपने उपाय को शुरू कर सकते हो। शाम के समय आपको जल चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप दीपक लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो भाई जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आप अपने उपाय को करने के लिए शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ, जहां पर आप लोग बैठकर उपाय करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप अपनी जो 2 बेलपत्र हैं और 2 जो फूल हैं वो अपने सामने निकाल कर रख लो और उन्हें किसी सामग्री में लेकर जाना। ऐसे हाथ में लेकर मत जाना। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने सामने कोई भी जो पूजन सामग्री या पूजन थाली जो लेकर आए हुए हो, उसके अंदर अपनी 2 बेलपत्र अलग अलग रख लो और 2 फूल अलग अलग रख लो, है ना, एक साथ नहीं रखना। तो 2 बेलपत्र और 2 फूल अलग अलग आपने रख लिए। तो देखो सबसे पहली जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र के ऊपर आप जो अपने साथ में 1 लाल फूल लेकर आए हुए हो ना, उस लाल फूल को उस पहली वाली बेलपत्र के ऊपर रख दो। है ना, क्या करना है, उस पहली वाली बेलपत्र के ऊपर अपना लाल फूल रख दो। उसके बाद में जो दूसरी बेलपत्र है जो आपने अलग रखी हुई है, उस फूल उस बेलपत्र के ऊपर आप अपना जो सफेद फूल लाए हुए हो उसको रख दो। है ना, समझ गए आप लोग। मतलब जो 2 बेलपत्र है उन्हें हमने अलग अलग रखा और अलग अलग रखने के बाद जो हम 2 फूल लेकर आए, जिनमें से जो 1 लाल फूल है वो हमने पहले बेलपत्र के ऊपर रख दिया और जो 1 सफेद उसे हमने दूसरी बेलपत्र के ऊपर रख दिया। अब ये जो 2 तरह की बेलपत्र है, मतलब जो लाल फूल वाली बेलपत्र है और सफेद फूल वाली बेलपत्र है, आप इसने इन नाम से जान सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को लाल फूल वाली बेलपत्र उठाना है, मतलब लाल फूल जो बेलपत्र के ऊपर आपने लाल फूल रखा हुआ है वो बेलपत्र उठाना है। और इसे उठाकर सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदर जी वाला जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, मतलब कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है माता अशोक सुंदर जी का, उस स्थान पर आपको यह बेलपत्र और लाल फूल एक साथ समर्पित कर देना है। टंडी का जो बेलपत्र का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, है ना, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बेलपत्र और जो लाल फूल ऊपर आपने रखा हुआ है, ये दोनों एक साथ आप लोगों को माता वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, मतलब जलाधारी के कुल बीचों बीच में समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो आपका दूसरी बेलपत्र या सफेद फूल वाली बेलपत्र है उसको उठाना है और इसको उठाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वाली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। मतलब कि जो बेलपत्र के साथ सफेद फूल भी है वो भी आपको दोनों एक साथ उठाकर शिवलिंग के ऊपर इन्हें आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग दूसरी वाली बेलपत्र और फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना भूलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या आप अपनी वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, यह जो भी विषम परिस्थिति हो जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके लिए भगवान से एक बार प्रार्थना कर लेना। पर कब करना है, जब अपनी लाल फूल वाले बेलपत्र को माता वाले स्थान पर चढ़ा दो और अपने सफेद फूल वाले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। शिवलिंग के ऊपर जब आप बेलपत्र को चढ़ा दो, डंडी का मुख अपनी तरफ करके चढ़ा देना, ठीक है, और फूल भी साथ में ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान है ना। तो भाई इस तरीके से चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना और उसके बाद में 2 मिनट का जाप वहां पर बैठकर कर
लेना और वहां से उठकर भगवान को धूप देकर अपने घर पर आ जाना और आपका यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इस वाले उपाय को आपको पूरा करना है। इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को करने का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को जब कर रहे हो जब पंडित जी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है और आपने पहले उपाय किया है और बहुत जल्दी आपको इसका फल भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस उपाय करने पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।